नवरात्रि। आखिर नवरात्रि होती क्या है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के समय पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है? क्या वाक़ई में ऐसा होता है? क्यों हर साल चैत्र और अश्विन माह में ही नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है? कोई और समय क्यों नहीं? आखिर क्या ख़ास है इस समय में? और क्या विशेष सावधानियाँ इस समय रखनी पड़ती है? मतलब रखी जाती है? उपवास करना, पूजा पाठ करना इस समय पे ही क्यों ज़रूरी है? दूसरे समय भी तो हैं, उस समय भी तो हम कर सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ऋतुएँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात कई प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, पर मुख्यतः इन्हें 2 ही ऋतु मानी गई है, एक ठंडी और एक गर्मी। बरसात जो है दोनों ऋतुओं में होती है, ठंडियों में भी बरसात होती है, गर्मियों में भी बरसात होती है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी गिरता है, लेकिन ठंडी में भी गिरता है। तो इन 2 ऋतुओं की जो मिलन की संधि वेला है, मतलब ठंडी से गर्मी आना और गर्मी से ठंडी आना वापस से, इनकी जो मिलन की संधि वेला है उसको कहा जाता है संध्या काल। जैसे दिन और रात का संध्या काल होता है ना, अपन शाम के समय क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि उस समय पे की गई पूजा बहुत ज़्यादा अधिक फल देती है। उस समय पे ध्यान लगाने से आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है। ठीक है, तो वो एक विशेष समय होता है संध्या काल। आप दिन में बैठो, कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। शाम के टाइम बैठो, एक अलग ही शक्ति आती है, अलग ही एहसास होता है। ठीक है, सुबह सुबह की एक जो बात अलग है, बिल्कुल सुबह जब ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान की बात बहुत अलग है। दिन में आप वैसा ध्यान नहीं लगा सकते जैसा सुबह लगता है, वो शाम को लगता है। मतलब ये 2 जो समय बहुत अलग समय है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत तप और बहुत साधना करके ये जाना कि ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है। तो ये तो हमारा सुबह शाम का समय था, ये तो एक रोज़ की बात हो गई। लेकिन एक पूरे साल का भी सुबह शाम का समय आता है, मतलब पूरे साल का भी संधि वेला आती है, 2 आती है। एक जब जब चैत्र की नवरात्रि शुरू होती है, उस समय पे मतलब ठंडी से गर्मियाँ आती है, उस समय चैत्र नवरात्रि आता है, ठीक है। और एक आता है अश्विन वाली में, मतलब अब गर्मी से ठंडी आने वाली है। तो ये 2 क्या संधि वेला है। संधि वेला किसकी? मौसम की, ऋतुओं की संधि वेला। और इसी संधि वेला को हमारे ऋषियों ने ऐसा भी माना गया है कि जैसे कि शास्त्रों में ये लिखा है कि इसको राजस्वला माना गया। मतलब कैसा? कि इसको टाइम आना, ऋतुओं का टाइम आना सुना है कभी आपने? बहुत अजीब लगता है ना, जैसे एक वुमेन का, एक औरत का टाइम आता है, उसी प्रकार का ऋतुओं का भी टाइम आता है। और इसी को कहा जाता है ऋतुओं का टाइम आना, इस संधि वेला को। और इसी समय पे नवरात्रि आती है। जैसे वो 4 दिन का आता, ये 9 दिन की रहती, क्योंकि ऋतुएं हैं, साल में 2 बार इनका टाइम आता है, ऐसा आप समझ लीजिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। और मतलब इसको इससे जोड़ने का ये मतलब है कि आपको इस समय पे, जैसे उस समय पे विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है, वैसी ही विशेष सावधानियां इन 9 दिन रखना पड़ती है, जैसे आहार विहार से और दूसरी भी चीज़ों से। तो मतलब इसको एक खास समय माना गया है, इसलिए इसको उससे कंपेयर किया गया है। अब इस समय पे पूजा पाठ करना क्यों इतना ज़्यादा अधिक फल देता है? वो इसलिए क्योंकि जो सुबह शाम की संधि वेला है, शाम का जो समय है, वो जब इतना ज़्यादा असर कर सकता है, तो ये तो पूरे साल में ऋतुओं की संधि वेला है। मतलब ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी। तो इस समय पे यदि हम पूजा पाठ करें, ध्यान करें, तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि साल में सिर्फ 2 बार आता है, ये तो रोज़ हो रहा है। ठीक है, रोज़ का जब इतना महत्व है, तो ये साल का 2 बार का तो बहुत ज़्यादा महत्व होना चाहिए। इसलिए इस टाइम पे नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र वाले में रामनवमी आती है और इस वाले में माता जी का जो आता है दशहरा। ठीक है, बड़े बड़े त्यौहार हैं दोनों, और इनको इस तरीके से मनाया जाता है कि आप उपवास करें, क्योंकि इस समय पे बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप देखेंगे नवरात्रि के समय पे बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है डॉक्टरों के यहाँ पे। इसलिए उपवास कहा गया है कि उपवास किया जाए, क्योंकि जो भी आपने 6 महीने का, पिछले 6 महीने में जो भी उल्टा सीधा खाया, जो भी आपने गलत समय पे खाना और उल्टा सीधा जो भी खाया, उसको अपना शरीर मेंटेन करता है, मतलब अपने आप को रिपेयर करता है उस समय पे, उन 9 दिन। तो उस 9 दिन में आप उसको कोई एक्स्ट्रा काम ना दें। मतलब अभी जो चल रहा था वो नॉर्मल ठीक है, लेकिन आप जो रोज़ खाओगे तो और उसको एक्स्ट्रा काम मिलेगा। अभी क्या रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलता है 9 दिन तक।
तो एक बार ये पिछले 6 महीने का और फिर बार-बार इधर ये पिछले 6 महीने का। ऐसे 2-6 महीने में आप एक ब्रेक दीजिए अपने शरीर को, जिससे क्या होता है वो मेंटेनेंस करके वापस से बढ़िया हो जाता है, मतलब नया हो जाता है। तो नवरात्रि में इसलिए कहा गया है कि उपवास, आपको समझ में आ गया ना कि उपवास क्यों कहा गया? उपवास का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वो यही है कि आप दोनों नवरात्रि में उपवास कीजिए, पिछले 6 महीने का जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर कीजिए, फिर अगले 6 महीने के लिए आपका शरीर तैयार, बिल्कुल नया, ताकि नई ऊर्जा के साथ और नए पावर के साथ आप कर सकें। उपवास करना और उसके बाद पूजा पाठ करना, पूजा पाठ इसलिए कि आपका मन लगा रहे, नहीं तो आपका मन इधर-उधर खाने-पीने में कहीं न कहीं तो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ भी कीजिए, क्योंकि उस समय पे ऋतुओं का मिलन हो रहा है। मिलन के समय पे जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अधिक शक्तियाँ देती हैं। इसलिए नवरात्रि कोशिश कीजिएगा कि उपवास ज़रूर करें और इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें। इसमें उपवास से आपके शरीर की शुद्धि होगी और उपासना से, मतलब पूजा पाठ से, जप तप ध्यान से, इनसे आपकी मानसिक बीमारियां जो है वो दूर होगी। मतलब शरीर की बीमारियां और मानसिक बीमारियां जब दोनों दूर हो गई तो आप एकदम स्वस्थ और बढ़िया मस्त रहेंगे। तो यह था वीडियो नवरात्रि पे कि नवरात्रि में उपवास क्यों करना चाहिए और इसी समय पे नवरात्रियाँ क्यों आती हैं, क्या महत्व है नवरात्रियों का, ये चीज़ आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।